पंजाब में जाली और गैर मेयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने 2 अद्वियात के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी। खातून की ज़चगी के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवा का बैच नंबर जाली निकला। 2 फास्टन के मखसूस बैच नंबर की दवा के इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोकने के अहकाम जारी। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन एक्टामिक भी गैर मेयारी निकला। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा, फेक मेडिसिन से सामने आने का इंकशाफ हुआ है। जी बिल्कुल, पंजाब में जाली और गैर मेयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है, जिसमें डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने 2 अद्वियात के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है। इन दोनों अद्वियात का जब ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया तो इसमें खवातीन की ज़चगी के दौरान इस्तेमाल होने वाली जो दवा है डुफास्टन, इसका बैच नंबर 250-693 नंबर जो है ये स्पूरियस यानी कि जाली निकला और इस मखसूस दवा के बैच नंबर के इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोकने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन एक्टामिक भी गैर मेयारी निकला और गैर मेयारी इंजेक्शन के बैच नंबर AM 164 को फौरी तौर पर रिकॉल करने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने मुतासरा बैजेस फौरी वापस भिजवाने का हुक्म जारी कर दिया है और मेडिकल स्टोर्स और तिब्बी अमले को मखसूस दवाइयाँ फौरी इस्तेमाल बंद करने की हिदायत भी की गई है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें, PP 167 में ज़िमनी इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी। 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें उमैर सैफ, मलिक मोहम्मद शफीक होकर, मोहम्मद गुलजार, इशफाक और अता फरीद शामिल हैं। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन 4 फरवरी को होगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि PP 167 में ज़िमनी इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी गई है। 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं, जिनमें मोहम्मद उमैर सैफ, मलिक मोहम्मद शफीक होकर, मोहम्मद गुलजार, इशफाक और अता फरीद शामिल हैं। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन 4 फरवरी को होगा। MPA आगा अली हैदर की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए एक्साइज एंड इंसदाद मनुशियात का इजलास। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस दूसरी तरमीमी बिल 2025 पर तफसीली गौर किया गया। बिल का मकसद कानून नाफिज करने वाले इदारों को मास्तर इख्तियारात फराहम करना है। मजीद बिल बारे जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी पर एक्साइज टैक्सेशन और इंसदाद मंशियात का इजलास हुआ। इजलास में MPA आगा अली हैदर की ज़ेर सदारत हुआ, जबकि इजलास में असम्बली सेक्रेटेरिएट महकमा कानून और पंजाब काउंटर एंड नारकोटिक्स फोर्स के हुकाम ने शिरकत की। जबकि इजलास के दौरान पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस दूसरी तरमीम बिल 2025 में तफसीली गौर किया गया, जबकि बिल का मकसद पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 2025 को मजीद मजबूत, वाज़ेह और मौसर बनाना है। बिल के जरिए कानून के नफाज के बाद सामने आने वाली अमली खामियों और बहामात को दूर करने की कोशिश की गई है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी साइमा फारूक को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। साइमा फारूक को चेयरपर्सन बराए वज़ीर-ए-आला शिकायत सेल तैनात कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला ऑफिस ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर है, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी साइमा फारूक को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। साइमा फारूक का वज़ीर-ए-आला ऑफिस ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। 276 के औसत AQI के साथ लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। देखें, लाहौर में सर्दी की जो सूरत हाल है वो तो आप हमें देखकर ही उसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाथों में ग्लव्स हैं, जिस्म पर जैकेट है, अंदर मफलर भी है और सर पर कैप है और जब बात करते हैं तो मुंह से भाप निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये सारी सूरत हाल जाहिर कर रही है कि लाहौर में सर्दी का इस वक्त क्या आलम है। और अब सर्दी की शिद्दत इसलिए भी कदरे ज़्यादा महसूस होती है कि 1 जनवरी से लेकर अब तक सूरज को बहुत कम वाक़े पर बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए, महदूद से वक्त के लिए कुछ हल्की फुल्की चमक दमक दिखलाने का मौका मिला है, वरना तो ये धुंध में लिपटा लपटाया ही तुलू होता है, धुंध में लिपटा लपटाया ही गुरूब हो जाता है। जब इतना लंबा स्पैन हो जाए तो फिर जो मौसम की शिद्दत है उसमें इजाफा होने लगता है या इजाफा महसूस होने लगता है। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है। और अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज इस वक्त लाहौर में जो दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया
वो तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जनाब ये जो इस तरह की सूरत हाल है ना, ये आने वाले दिनों के दौरान भी इसी तरह बरकरार रहने का इम्कान है। और ऑब्वियसली जब अगले 3-4 रोज़ तक सूरज को चमकने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होने लगेगी, जिसको हम कहते हैं कि फील लाइक ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर कम हो तो भी महसूस ज़्यादा होती है सर्दी। जिस तरह गर्मियों में फ़र्ज़ करें अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो टेम्परेचर, तो ये कहा यह जाता है कि टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन फील लाइक 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसी तरह सर्दियों में दर्जा हरारत थोड़ा सा ज़्यादा भी हो लेकिन उसकी थोड़ा कम भी हो तो उसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। सो ये लाहौर के साथ साथ पंजाब के बेशतर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ऐसी ही सूरत हाल है। अलबत्ता 18-19 जनवरी के आसपास कुछ एक हल्के फुल्के से सिस्टम की आमद की तवक्को ज़ाहिर की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से, लेकिन अभी जब वो वक्त आएगा तो फिर देखना पड़ेगा कि वो हालात बरकरार रहते भी हैं या नहीं, कि सिस्टम आता है या नहीं आता। लेकिन एक पेशगोई की गई है हल्की सी। और उसके साथ साथ अगर शहर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर लाहौर एक मरतबा फिर दूसरे नंबर पर बराजमान है और इसका करीबी हरीफ जो नई दिल्ली है वो पहले नंबर पर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त मौजूद है। अलबत्ता लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कदरे थोड़ी सी कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ तो 400 तक पहुंच गया था, आज उसमें कमी देखने में आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि शहर भर में मसनूई महंगाई का राज बरकरार। ब्रायलर बदस्तूर बुलंद नरखों पर, फार्मी अंडे भी खुदसाख्ता कीमतों पर बिक रहे हैं। रेट लिस्टों में 4 सब्जियां और 2 फल महंगे कर दिए गए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मसनूई महंगाई के हाथों हर कोई परेशान। मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में ओवर चार्जिंग भी जारी है। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के नर्ख में इजाफा। प्याज 57 रुपए फी किलो मुकर्रर। परचून बाजार में प्याज 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त। टमाटर 90 रुपए, लहसुन 580 रुपए और अदरक 440 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। इसी तरह सब्ज मिर्च 160 रुपए, टिंडे देसी 160 रुपए और खीरा 80 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। मुंगरे 150 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। मसनूआत के दाम बदस्तूर बुलंद। निर्खनामे में ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो मुकर्रर। ताहम मार्केट में साफी गोश्त के नाम पर ब्रायलर गोश्त 670 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों के दाम में भी कमी न हो सकी। अंडे 320 रुपए फी दर्जन बरकरार। एक अंडा 30 रुपए तक बिक रहा है। महंगे फल भी सस्ते न हो सके। अमरूद 135 रुपए फी किलो मुकर्रर। ताहम 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त और अंगूर 520 रुपए के बजाय 700 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मछली की तलब में इजाफा हो गया। मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम की मछली के दाम भी तेज। खरीदार महंगाई के हाथों परेशान। कहते हैं इस बार मछली भी कुव्वत खरीद से बाहर है। मौसम सरमा की सौगात मछली भी महंगाई की सद में है। मछली की तलब बढ़ते ही दाम भी तेज होने लगे। मछली का रेट वजन और साइज के हिसाब से वसूल किया जा रहा है। काला रहू 500 रुपए फी किलो है। गुज़श्ता साल काला रहू का निर्ख 350 रुपए किलो था। काला रहू 2 किलो का दाना 1400 रुपए में बेचा जा रहा है, जो गुज़श्ता सीजन में 1100 रुपए में बिकता रहा। बाम मछली 1400 से 1800 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। थैला मछली 600, सोल 1800 से 2200 रुपए फी किलो तक मिल रही है। खग्गा मछली 1000 और चिड़ा मछली 1200 रुपए फी किलो है। सिंघाड़ा मछली 1100 से 1300 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। मछली मंडी में आए खरीदार महंगाई के हाथों परेशान दिखाई दिए। कहते हैं इस साल मछली बहुत महंगी है। लाहौर में काला रहू मछली सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। ये जो सैलाब आया है कह रहे हैं कि सारे फार्म वगैरह खत्म हो गए हमारे, पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं और अक्सर काफ़ी मकदार में है मछली यहाँ पे। आपने देखे हैं ये सारे ढेर लगे हुए हैं। कीमतें आजकल आपको पता है क्योंकि इनकी डिमांड भी ज़्यादा इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादा खाई जाती है सर्दियों में। 3-4 माह होते हैं, हर बंदा शौक से खाता है मछली। मंडी के ताजरों का मौकिफ है कि सैलाब की वजह से मछली की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि मंडी में रोजाना की बुनियाद पर नरखों में उतार चढ़ाव। सैलाब की वजह से मछली की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि मंडी में रोजाना की बुनियाद पर नरखों में उतार चढ़ाव